सोचिए दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है। इसका मतलब ये कि सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो गई है। बहुत ही गंभीर स्थिति इसे माना जाता है, जबकि आम इंसान के सांस लेने के लिए जो AQI होता है वो 100 के नीचे होना चाहिए। सिर्फ एयर पॉल्यूशन ही नहीं, बल्कि यमुना की तो हालत इससे भी ज्यादा खराब है। जल प्रदूषण दिल्ली के 41% से ज्यादा पानी की जरूरत ये यमुना नदी पूरी करती है, और हालत ये है कि नदी अब दिखाई नहीं दे रही। दूर दूर तक दिखाई देता है तो नाला और उसमें उठता जहरीला सफेद झाग। लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने ये सब ठीक करने का दावा किया था? वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने आपके घर आकर हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगा था, कस्में खाई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि सब ठीक कर देंगे? दिल्ली की डर्टी पॉलिटिक्स पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली सिर्फ गैस चैम्बर नहीं बनी है, बल्कि पानी भी जहरीला हो गया है। पहली तस्वीर देखिए, जिस नदी ने करोड़ों लोगों को अपने किनारे बसाया, उन्होंने उसका क्या हाल कर दिया है। तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज से हैं, जहां यमुना में अब पानी नहीं सिर्फ झाग दिख रहा है। दूसरी तस्वीर देखिए, हालात ये हो गए हैं कि अब सरकार दिल्ली वासियों को मुफ्त की साफ हवा भी मुहैया नहीं करवा पा रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। सबसे पहले देखिए यमुना की तस्वीर। ये बादल या बर्फ की चादर नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के किनारे यमुना में फैला वो जहरीला झाग है जो दिल्ली सरकार की स्वच्छ यमुना स्कीम की हकीकत बयां कर रहा है। इसी यमुना से दिल्ली के 41% पानी की जरूरत पूरी होती है। सोचिए, आधी दिल्ली यमुना पर ही पानी के लिए निर्भर है, लेकिन उस यमुना का हाल क्या है? दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अब्दुल्ला सरकार के गठन को अभी जुम्मा 2 दिन हुए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फिर से आतंकी संगठनों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। कहीं गैर कश्मीरी युवक की हत्या तो कहीं संदिग्ध ब्लास्ट हुआ। कुछ इलाकों में आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ी तो कई जगहों पर नए इनपुट मिले। अब इस सब के बाद सवाल यह है, प्रश्न यह है कि आखिर अब्दुल्ला के आते ही फिर से आतंकी एक्टिव क्यों हुए? देखिए रिपोर्ट। ये तीनों तस्वीर जम्मू कश्मीर के 3 अलग अलग इलाकों से सामने आई है। पहली तस्वीर शोपिया के वंडीना इलाके की है, जहां गोली से छलनी एक शख्स का शव मिला। जांच में सामने आया कि यह शख्स गैर कश्मीरी था और शोपिया में मजदूरी करता था। वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू के मार्बल मार्केट की है, जहां 16 अक्टूबर की रात संदिग्ध रूप से जोरदार ब्लास्ट हुआ। और तीसरी तस्वीर राजौरी जिले के शाहदरा शरीफ इलाके की है, जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया। To swear in the name of God. हैरान करने वाली बात यह है कि 16 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के CM पद की शपथ ली और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार की नींव तैयार हो गई। मगर उमर अब्दुल्ला को शपथ लिए अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे। इसी बीच फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां तेज होने लगी और इसका सबूत है शोपिया, जम्मू और राजौरी से सामने आई ये 3 तस्वीरें। सबसे पहले बात शोपिया की, जहां गैर कश्मीर मजदूर का शव मिला, जिसका शरीर गोलियों से छलनी था। पुलिस ने जांच पड़ताल में मृतक की पहचान अशोक कुमार के तौर पर की है, जो बिहार के बहगलपुर का रहने वाला था। शोपिया में भुट्टा बेचने का काम करता था। गौर करने वाली बात यह है कि बीते कई महीनों से गैर कश्मीरी लोगों की हत्या या फिर उनसे मारपीट की घटनाएं सामने नहीं आ रही थी, मगर उमर अब्दुल्ला के शपथ के कुछ ही घंटों बाद गैर कश्मीरी मजदूर का शव मिला। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के पीछे आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। ठीक इसी तरह 16 अक्टूबर की रात जम्मू के मार्बल मार्केट में जोरदार ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की CCTV तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें ब्लास्ट के बाद 4 लोग एक कार में फरार होते नजर आए। इस ब्लास्ट की जानकारी मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सैंपल जुटाए। वहीं जांच एजेंसीज विस्फोट के कारणों का भी पता लगा रही हैं। इसी तरह राजौरी जिले में सुरक्षा एजेंसीज को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा इनपुट मिला। इसके बाद पूरे इलाके पर सर्च ऑपरेशन जारी है। मतलब ये कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के ठीक बाद जिस तरह आतंकवादी संगठन फिर से एक्टिव हुए हैं, वो उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो भारत दिन भर में ये था पूरे आज के दिन का ब्यौरा, रख दिया आपके सामने। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा।
झारखंड में एनडीए के बीच हुआ सीट बंटवारा। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों पर आजसू, जेडीयू 2 पर तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 1 सीट। भागलपुर से हिंदू यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। जेडीयू बोली हमारा यात्रा से कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस ने कहा गिरिराज के बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश। बिहार में जहरीली शराब से अब तक 39 लोगों की मौत। सारण, सीवान, गोपालगंज में कई लोगों की हालत नाजुक। पुलिस ने अब तक 42 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों में किडनी के डायलिसिस को फ्री करने का ऐलान कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत। 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। कोर्ट ने विदेश जाने पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं आपके साथ शोभना यादव। दिल्ली की हवा एक बार फिर से दिल्ली वालों को डराने लगी है। अभी तो अक्टूबर आधा ही गुजरा है। अभी तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना बाकी है। दिवाली का त्योहार आना बाकी है, लेकिन दिल्ली में सांसों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक बात जरूर नोट कीजिएगा, दिल्ली की ये कहानी हर साल की है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर समस्या पुरानी है तो फिर समाधान क्यों नहीं है? दिल्ली के सियासतदान पहले से ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस गंभीर सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चाहे कुछ कर लीजिए, दिल्ली की हवा हर साल खराब होकर ही रहेगी।